ड्रामा मेरी बहुओं के आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। क्या इमरान साहब अलमीर को अपने कारोबार से निकाल देंगे? महानूर और इसकी मां का राज शावीर के सामने फाश होने वाला है। शावीर अपनी सास से कहता है कि महानूर ने मुझे बताया था कि आपको हार्ट प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपको सर्जरी की ज़रूरत है। मैं चाहता हूं कि मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाऊं और आपका मुकम्मल इलाज करवाऊं। महानूर और इसकी माँ जब ये सुनती हैं तो इनके रंग उड़ जाते हैं। महानूर भी पीछे खड़ी घबरा जाती है। वो जल्दी से आगे आती है और शावीर से कहती है कि शावीर, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। जब से मेरी शादी हुई है माँ बिल्कुल ठीक है। इन्हें देख कर तो लगता ही नहीं है कि कभी इन्हें हार्ट प्रॉब्लम रही होगी। लेकिन शावीर नहीं मानता। वो कहता है कि आंटी अब मेरे पास रहती हैं तो इनका ध्यान रखना भी मेरी जिम्मेदारी है और मैं कल ही इनको डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। दोनों माँ बेटी बहुत घबराती हैं। शावीर को बहुत मना करने की कोशिश करती है महानूर, लेकिन शावीर उसकी एक नहीं सुनता। अगले दिन वो अपनी सास को लेकर डॉक्टर पे चला जाता है। वहां जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि इनको कोई हार्ट प्रॉब्लम तो कभी रहा ही नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक है। महानूर की माँ घबराते हुए कहती है, मुझे लगता है कि वो डॉक्टर ही पागल था, रिपोर्ट गलत आई होगी। शावीर अंदर से समझ जाता है कि ये दोनों माँ बेटी ने मुझसे झूठ बोला है, मुझे ट्रैप करने की कोशिश की है। शावीर समझ जाता है कि ये सब कुछ उन्होंने मुझसे पैसे हथियाने के लिए किया था, क्योंकि महानूर चाहती थी कि शावीर अपनी गाड़ी सेल कर दे ताकि वो अपनी माँ का ऑपरेशन करवा सके। शावीर ने उन्हें मना कर दिया था कि मैं गाड़ी सेल नहीं कर सकता, क्योंकि गाड़ी में हम तीनों भाइयों का हिस्सा है, ये गाड़ी मेरे अकेले की नहीं है। वह आहिस्ता आहिस्ता शावीर महानूर की सारी हकीकत खुल जाएगी। शावीर और इसकी माँ जब घर आते हैं तो महानूर कांपती हुई आवाज में कहती है, शावीर डॉक्टर ने क्या बताया? शावीर कहता है, डॉक्टर ने कहा कि आपकी माँ को कभी कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं रही। महानूर शर्मिंदा होते हुए अपनी माँ को गले लगाती है और कहती है, शुक्र है अल्लाह का कि आपकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई है। दोनों माँ बेटी अपने कमरे में चली जाती हैं। शावीर गहरी सोच में डूब जाता है और अंबर और आसिफ साहब के बच्चे इतने निकम्मे हैं कि उन्हें कभी अपने माँ बाप की तकलीफ नजर नहीं आई। हालांकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि इनकी माँ बाप की तबीयत आए दिन खराब रहती है और उनकी मेडिसिन के बारे में भी कभी परवाह नहीं करते, लेकिन अपनी सास की इनको इतनी परवाह है कि डॉक्टर पर ले गया, इसके सारे चेकअप करवाए। अब देखना यह है कि वक्त आने पर क्या इनको अपने माँ बाप की अहमियत का अंदाजा हो सकेगा। शावीर अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं चाहता हूँ कि मैं ज़ावियार को अपने पास ले आऊँ। जब से मैंने इसको देखा है मेरा दिल में इसकी मोहब्बत पैदा हो गई है, और वैसे भी ईमान अब जॉब करती है तो इसका वहाँ कौन ख्याल रखता होगा। अंबर कहती है, ईमान तुम्हें अपना बच्चा कभी नहीं देगी, क्योंकि जब से वो पैदा हुआ है वो अकेली ही उसे संभाल रही है। ये बात जब शावीर महानूर से करता है कि मुझे ज़ावियार की बहुत याद आ रही है तो मैं इसे अपने पास लाना चाहता हूँ। महानूर इस बात से बहुत जलन महसूस होती है। ईमान के पास शावीर का बेटा मौजूद है, कहीं शावीर ईमान को घर वापस ना ले आए, क्योंकि शावीर तो महानूर से साफ साफ कह देता है कि ईमान को मैं तलाक नहीं दूंगा। वो माँ बेटी एक प्लान बनाती है। महानूर शावीर से कहती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। शावीर इस बात को लेकर बहुत खुश होता है और अपनी माँ से कहती है कि मैं ये झूठ कब तक शावीर से बोलूंगी, आखिर तो उसको इस हकीकत का पता चल जाएगा। महानूर की माँ कहती है, शावीर तब तक हम इस घर से सब कुछ साफ करके निकल चुकी होंगी। महानूर कहती है, माँ आप ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल क्यों नहीं देती कि मैं अब शावीर के साथ ही रहना चाहती हूँ, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। महानूर की माँ कहती है, तो ठीक है, इसे बता दो, इसे हकीकत बता दो कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो और अपने बच्चे को वापस ले आएगा और अपने बच्चे के साथ साथ अपनी बीवी को भी ले आएगा, क्योंकि इतना छोटा बच्चा अपनी माँ के बिना तो नहीं रह सकता। जिस तरह हार्ट सर्जरी की हकीकत उस पर खुल गई है, इस तरह उसे ये भी पता चल जाएगा कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, तो फिर हमने शावीर से झूठ बोला है। महानूर कहती है, अगर ऐसा हुआ तो शावीर तो हमें घर से निकाल देगा, उसे पता चल जाएगा कि हम दोनों माँ बेटी झूठी हैं। महानूर कहती है, लेकिन मैं ईमान और इसके बच्चे को घर वापस नहीं आने दूंगी। महानूर की माँ कहती है, इसका एक हल है कि तुम्हें सच में प्रेग्नेंट होना पड़ेगा, तभी तो शावीर उस बच्चे को भूल जाएगा और बार बार इसका जो नाम ले रहा है इसको घर में लाने की कोशिश करेगा। आप देखना माँ बेटी आगे क्या प्लान बनाती हैं शावीर को अपने काबू में रखने के लिए, क्योंकि इनका अगला दाव यही है कि शावीर अपने माँ बाप को घर से निकाल दे और घर सेल हो जाए और शावीर को इसका हिस्सा मिल जाए। इमरान साहब अलमीर से कहते हैं कि तुम अगर कारोबार नहीं संभाल सकते तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें घर बिठाकर खिलाने के लिए तैयार हूँ, जिस तरह मैं फबीहा को खिला रहा हूँ। तुमसे तो कोई काम नहीं हो रहा, तुम छोटे लेवल पे काम करने के आदी हो, इस तरह बड़े लेवल पे काम करना तुम्हारे लिए मुश्किल हो रहा है। अलमीर जब ये बातें सुनता है तो वो अलमीर को बहुत बातें सुनाते हैं और कहते हैं, मेरा मशवरा है कि तुम घर में बैठ जाओ। अलमीर को ये बात बहुत बुरी लगती है। अलमीर घर आकर फबीहा को बताता है कि तुम्हारे वालिद ने मुझसे इस तरह से बात की है। वो फबीहा अलमीर की
سائڈ لینے کے بجائے وہ اپنے باپ کی ہی فیور کرتی ہے اور کہتی ہے کہ المیر بابا نے سچی بات ہی تو کی ہے، اگر تم سے کاروبار نہیں سنبھالا جا رہا، اگر تم کوئی نقصان کر بیٹھو گے تو مجھے ہی تانے سننے کو ملیں گے۔ المیر کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ساتھ مجھے بھی تو تانے دیتے ہیں۔ المیر کو آخرکار اس بات کا احساس ہونے لگا ہے کہ جب میں بابا کے ساتھ کام کرتا تھا تو ہزاروں باتیں ہو جاتی تھیں، لیکن انہوں نے کبھی اس طرح مجھے تانے نہیں دیے تھے، کبھی باتیں نہیں سنائی تھی۔ راہیم پر مسکان کی محبت کا بھوت سوار ہو چکا ہے۔ وہ اپنی ماں اور بہن کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ مسکان بہت اچھی لڑکی ہے، لیکن مہک کو مسکان ایک نظر نہیں پاتی۔ وہ راہیم سے کہتی ہے کہ راہیم، میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ مجھے مسکان بالکل پسند نہیں ہے، میں اس سے نفرت کرتی ہوں۔ راہیم کہتا ہے کہ آخر آپ مجھے بتائیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، آپ کیوں اسے اتنا ناپسند کرتی ہیں؟ تو مہک اسے کوئی ریزن نہیں بتاتی اور کہتی ہے کہ بس میں نے تم سے کہہ دیا نا کہ مجھے مسکان پسند نہیں ہے، اس کا خیال اپنے دل و دماغ سے نکال دو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مہک کے کہنے پر کیا راہیم مسکان سے بات کرنا چھوڑ دے گا اور اس کا خیال اپنے دل سے نکال دے گا۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔